बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए पालक चिकन की रेसिपी। अक्सर आपने पालक चिकन शादियों में खाया है, तेल मेहंदी के मौका पर अक्सर पालक चिकन या पालक गोश्त खाने को मिलता है, बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन घर में उस तरह से नहीं बनता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पालक चिकन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हमने घर में किस तरीके से बनाना है। और सबसे बड़ी बात, पालक चिकन बनाने में हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से मिनटों में चटपट ये पालक चिकन तैयार होगा। इतना मज़ेदार होगा, इतना लजीज होगा कि किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपकी इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2.5 किलो पालक ली है। 2.5 किलो पालक जब हम लेते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ पत्ते ज़्यादा मुरझाए हुए होते हैं, कुछ पीले होते हैं, तो उनको हमने ज़ाया कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 किलो पालक बची है और हमने क्या करना है कि पालक के देखें इस तरह से हमने साबुत पत्ते ले लेने हैं, इसकी हमने कटिंग नहीं करनी, इस तरह से साबुत पत्ते ले लेंगे। अब हमने एक बड़े साइज की पतीली लेनी है। देखिए यहाँ पे मैंने बड़े साइज की पतीली लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया, लेकिन पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। अब क्या करूँगा कि ये जितनी भी पालक है ये इसमें इस तरह से हम डाल देंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ढक्कन रख देंगे। क्या होगा कि ये पालक आपको देख रहे हैं आप, पूरी पतीली भरी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जैसे इसको स्टीम मिलेगी, भाप मिलेगी, ये पानी गर्म होगा तो ये जो पत्ते हैं ये मुरझा जाएंगे और इस पानी में अच्छी तरह से ये उबलना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पालक को आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसमें रेत किरकिर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इसको अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो फिर जितनी भी रेसिपी है उसमें किरकिर सी आएगी। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। जब तक पालक बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेंगे। तो एक पतीली में मैं 4 चम्मच ऑयल डाल दूंगा, क्योंकि जब हम पालक बना रहे होते हैं तो इसमें ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज थे और प्याज को मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। ये प्याज इस ऑयल में डाल देंगे। प्याज का यहाँ पे हमने सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। फिर जब लहसुन अदरक का पेस्ट जब तक ब्राउन होगा तो तब तक प्याज हमारा जल जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका सिर्फ कच्चापन खत्म करेंगे। ये देखें प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में हमने ब्राउन कर लेना है और इसी के साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें जो मैंने पालक रखा था पानी उबलना शुरू हो गया है, तो एक दफ़ा इसमें चम्मच फेर लेंगे। ये देखें इस तरह से चम्मच फेर लिया। अब इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन रख देंगे और इसको उबलने देंगे। और यहाँ पे देखें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो गया और इसके साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून और हल्दी है 1 टीस्पून। ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं और टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। जब हम टमाटरों को ग्राइंड करते हैं तो टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, तो क्या करना है कि यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट का पानी खुश्क कर लेना है। जब इसका पानी खुश्क होगा तो मसाले की हमने 30 से 40 सेकंड तक भुनाई करनी है। ये देखें मसाले की मैंने 30 से 40 सेकंड तक भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चिकन है, ये चिकन इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने चिकन की मसाले में अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितनी हम इसकी भुनाई करेंगे चिकन उतना मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगा। ये देखें भुनाई करते हुए इस वक्त मुझे तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने से ये होगा कि ये जो हमारा मसाला है ये जलेगा नहीं, क्योंकि अगर मसाला जल गया तो सालन में एक कड़वापन आएगा। तो इसलिए जलने से बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भुनाई के टाइम पे लाजमी शामिल किया करें।
चिकन की मैंने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई की है। ये देखें कितनी जबरदस्त इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें हम 1 डोंगे का चम्मच दही डाल देंगे। दही डालने के बाद अब इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये जो दही में पानी होता है इसका ये पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे पालक को उबलते हुए इस वक्त 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इस पालक को हमने पानी में से अब अलग कर लेना है और इसका ये जो पानी है इसको हमने वेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पानी से अलग कर दिया है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक ग्राइंडर जग है, इसमें डालूंगा और इसको ग्राइंड करूंगा। ये देखें अब इसको ग्राइंड करने के लिए पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने इसमें पानी डालने की गलती नहीं करनी। पानी डाल के इसको ग्राइंड नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास दूध है तो इसमें अब हम दूध डाल देंगे। दूध डाल के इसको ग्राइंड करना है, पानी डाल के इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसमें मैंने आधा किलो दूध डाल के इसको मैंने ग्राइंड किया है। आधा किलो दूध डाल के हमने इसको ग्राइंड करना है। ये देखें पालक को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे देखें चिकन की जो मैंने भुनाई की थी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने दही डाला था और दही डाल के मैंने दही का पानी खुश्क किया था। तो चिकन काफी ज्यादा गल चुका है, लेकिन इसमें हल्की सी एक कसर रह गई है, हल्का सा ये कच्चा है। काफी हद तक ये गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि 1 टीस्पून भर के इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद चम्मच फेर के एक दफा इसको मिक्स करना है। अब इसमें आधा मग पानी डाल दूंगा। अब ये जो मैंने आधा मग पानी डाला है, ये आधे मग पानी को मैं खुश्क कर लूंगा। क्या होगा कि इसी पानी में चिकन भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ले लिया और पतीली में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब ये पालक इसमें डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे पालक की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। पालक में जो हमने दूध डाला था इसका वो दूध हम खुश्क कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखें पालक में जो दूध था वो खुश्क हो गया है। तो दूध खुश्क होने के बाद हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने पालक की भुनाई कर लेनी है। अब क्या करूँगा कि इस पालक को मैंने इस चिकन में डाल देना है। चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन अच्छी तरह से गल भी गया है। तो क्या करेंगे कि इस पालक को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। पालक चिकन में डालने के बाद चम्मच फेर के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें इसकी रंगत बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमें शादियों में पालक चिकन खाने के लिए मिलता है और टेस्ट में ये अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब यहाँ पे मेरे पास मलाई है। 5 टेबलस्पून मैंने फ्रेश दूध की मलाई ली है, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे हमने इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने पालक की 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त पालक और चिकन बन के तैयार हुआ है। ये पालक चिकन खाने के बाद आप शादियों का भी पालक चिकन भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। ये देखें जी इसकी खूबसूरती चेक करें, देख के ही खाने का दिल करता है, इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पालक चिकन की फाइनल लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा पालक चिकन ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।